वेल, आज की जो कहानी है अगर आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आप सुनकर इमोशनल हो जाएंगे। हो सकता है आपकी आंखें नम हो जाए। गांव की रहने वाली शहजादी को अबू धाबी में 15 फरवरी को मौत की सजा दे दी गई। मौत की सजा मिलने जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का एक गांव है मुंगले गोरैया। वहां की एक बच्ची 8 साल की उम्र में उसके साथ एक घटना घटता है और खोलता हुआ पानी से उसका चेहरा झुलस जाता है, चेहरा उसका जल जाता है। और वो जब बड़ी होती है तो समाज सेवा में लगी हुई रहती है और उसकी दोस्ती एक लड़के से होती है और वो लड़का उसे काम के सिलसिले में अबू धाबी भेजता है और कहता है कि तुम वहां अगर काम करती हो तो वहां तुम्हारा प्लास्टिक सर्जरी हो जाता है, हो जाएगा वहां के कमाए गए पैसे से। वो अबू धाबी चली जाती हैं यूएई और वहां जाने के बाद वो काम भी करती हैं। उसके चेहरे का इलाज तो नहीं हो पाता है, लेकिन जी हाँ, उसके बदले उन्हें मिलता है सजाए मौत अबू धाबी के अलबथुआ जेल में। ऐसा क्यों, आज मैं आपको बताने वाला हूं। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, प्रणाम। मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक गांव है मुंगले गोरैया। वहां की एक लड़की जिसका नाम रहता है शहजादी, 8 साल की उम्र में जिसका चेहरा खोलता हुआ पानी से जल जाता है और उसका चेहरा झुलस जाता है। और वो बचपन में तो काफी सुंदर थी, लेकिन जब वो बड़ी होती है, जवान होती है, तो उसका चेहरा झुलसा हुआ था, जला हुआ था। और जिस वजह से उनकी शादी नहीं लग पाती है और कहीं उसका रिश्ता तय नहीं होता है, जिस वजह से वो काफी तनाव में रहती है, काफी चिंतित रहती है। वो भी एक आम जिंदगी जीना चाहती है, लेकिन उसे कोई स्वीकार करने वाला नहीं था। सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी दोस्ती आगरा के एक लड़के मोहम्मद उजेर से होती है। मोहम्मद उजेर उसे बताता है कि अगर तुम अबू धाबी चली जाओगी, जहां मेरे फूफी रहती है, उसके अंकल आंटी वहां रहते हैं, अगर तुम वहां जाकर काम करोगी उसके यहां रहकर, तो वहां जो तुम्हें पैसे मिलेंगे काम के बदले में, तुम उससे आराम से प्लास्टिक सर्जरी अपने चेहरे का करवा सकती हो। वो लड़की जो होती है शहजादी, दिल में एक उम्मीद लिए उसे फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीनी थी। वो चाहती थी वो भी सभी लड़कियों की तरह दिखे, वो भी खूबसूरत दिखे। और बस ये अरमान लिए अबू धाबी चली जाती है यूएई, और वहां मोहम्मद उजेर के अंकल आंटी, उसके फूफा के यहाँ वो रहने लगती है, काम करने लगती है। और काम करते करते उस जो उसके फूफी थी उसका नाम था नाजिया, उसके जो फूफा जी होते हैं उसका नाम रहता है मोहम्मद फैज। उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, उसका एक बेटा होता है और उसी बच्चे को संभालने का काम करती है शहजादी उस बच्चे को संभालती है, प्यार से पालती पोसती है। एक दिन ऐसा होता है कि उस बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है, वो बच्चा रोने लगता है काफी। और नाजिया जो कि नौकरी करती हैं, उस बच्चे को घर में छोड़कर चली जाती हैं अपने ऑफिस में। और चूंकि ऑफिस से जब वो ऑफिस से उनको फोन जाता है, शहजादी फोन करती है कि बच्चा जो है शांत नहीं हो रहा है, लगातार रोए जा रहा है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी, देख लूंगी। और उसके बाद जो है वो जब घर आती है तो घर आकर देखती हैं कि बच्चा शांत सोया हुआ है। शहजादी को भी लगता है कि बच्चा सोया हुआ है, लेकिन बच्चा सोया हुआ नहीं था। जब उसकी जांच की जाती है तो बच्चा मर चुका था, उनकी डेथ हो चुकी थी बच्चे की। वहां से वो रोने बिलखने लगती है और उसके बाद उस बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हुआ ये था कि उस बच्चे को एक टीका लगा था और टीका लगने के बाद उसकी सेहत अचानक से बिगड़ गई थी। लेकिन जब ये बात जो है फैज की पत्नी नाजिया इल्जाम लगाती है शहजादी के ऊपर कि तुम्हारे लापरवाही की वजह से बच्चे की जान गई है, जबकि शहजादी बोलती है कि नहीं, जो टीका लगा था उसी वजह से इसको बुखार आ गया था और उसी वजह से हो सकता है इसकी जान चली गई हो। लेकिन नाजिया जो होती है उससे कहा सुनी होती है, एक झगड़े की तरह होती है। और उसके बाद वो थाने में एफआईआर करवा देती है कि मेरी जो नौकरानी है शहजादी, उसकी लापरवाही की वजह से मेरे बेटे की जान गई है। यानी कि सीधे तौर पर वो लिखवा देती है कि यही मेरे बच्चे की कातिल है, इसी की वजह से मेरे बच्चे की जान गई है। दिसंबर 2022 में उसके बच्चे की जान गई थी, लेकिन उसके लगभग 50 दिन बाद एफआईआर दर्ज होता है। ना तो बच्चे का पोस्टमार्टम होता है, ना ही कुछ होता है। पोस्टमार्टम हुए बिना ही ये केस दर्ज हो जाता है और इल्जाम लगता है शहजादी पर। साल 2023 में जो है इधर
शहजादी के पिता को, मोहम्मद शब्बीर को खबर होता है, शहजादी बात करती है फोन में कि उसके ऊपर केस हो गया है जहां वो काम करती थी उसके बच्चे के कत्ल के इल्जाम में। तो उसके पिता यहां से मोहम्मद शब्बीर खान जो होते हैं वो भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, बहुत सारे एनजीओ से, बहुत लोगों से मिलते हैं मंत्रालय में और कोशिश करते हैं कि उसकी कोई हेल्प की जाए अबू धाबी में केस लड़ने में। और उनके पिता जो होते हैं शब्बीर, वो जो लड़का था मोहम्मद उजैर, उसके ऊपर केस करता है धोखे से अबू धाबी भेजने का, और वहां जो है उसे सजाए मौत जो मिलता है। इस वजह से धोखे से मानव तस्करी का केस करता है, यहाँ वो एफआईआर करता है मोहम्मद उजैर पे कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी अबू धाबी गई और वहां उसकी जान चली गई। उधर जो है केस चलता है और फाइनली चूंकि वहां शहजादी का कोई था नहीं, फिर भी उसे भारतीय एम्बेसी के द्वारा कुछ कानूनी सहायता प्रदान की जाती है भारतीय दूतावास की तरफ से। लेकिन अबू धाबी का जो कानून है वहां पर यह कानून का प्रावधान है कि अगर आपने किसी का हाथ तोड़ा है तो उसके बदले आपकी हाथ तोड़ी जाएगी, अगर आपने किसी की जान ली है तो उसके बदले आपकी जान ली जाएगी। तो चूंकि उस बच्चे की जान चली गई थी तो शहजादी को भी वहां जो है मार्च 2024 को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। सजाए मौत की सजा सुनाने के बाद जो है उसका जो डेट मुकर्रर होता है 2 मई 2024। इधर शहजादी के जो पिता होते हैं मोहम्मद शब्बीर, वो जो मोहम्मद उजैर है जिसका घर आगरा में था उसके घर जाते हैं और घर जाकर वो उसके माध्यम से जो जिस बच्चे की मौत हुई थी उसके माता पिता यानी कि फैज और नाजिया से वो कॉन्टेक्ट करते हैं और कहते हैं कि उसकी बेटी को माफ कर दिया जाए अगर उसकी लापरवाही वजह से उसकी जान गई है। तो फैज और नाजिया ये तो चाहते हैं कि उसे शहजादी को सजाए मौत नहीं हो, लेकिन वो उन्हें माफ भी नहीं करना चाहते। और वहां का जो कानून है वहां पे साफ प्रावधान है कि मौत के बदले मौत ही दी जाएगी। तो कानून के भी वहां कानून सख्त था। उधर फैज और नाजिया ये चाहते हैं कि शहजादी को सजा हो लेकिन सजाए मौत नहीं हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, वहां होना था सब सजाए मौत ही। इधर मोहम्मद शब्बीर जो था उसके 70 वर्ष का उसके बूढ़े पिता, वो काफी कोशिश करते हैं, हर जगह जाते हैं, कभी कहीं समाज सेवा संगठन, कभी काफी एनजीओ से वो मुलाकात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से। रात भर से बैठे रहे, मुझे हम लोगों को कोई सोचना भी नहीं है मेरी तरफ से, न किसी कोई कागज हो गया, लेकिन कोई सहायता नहीं मिल पाती है। और अंत में 14 फरवरी 2025 को यानी कि इसी वर्ष 14 फरवरी को शहजादी का फोन आता है मोहम्मद शब्बीर को और उनकी पत्नी को, यानी शहजादी अपने माता पिता को फोन करती है और फोन करके कहती हैं कि पिताजी ये मेरा आखिरी कॉल है। रात में 11:58 में फोन आया था उसका, कहा पापा लास्ट टाइम में आखिर, शायद मैं इसके बाद आपको कॉल नहीं कर पाऊं क्योंकि मुझे अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। मुझे कहा गया है कि अब से कुछ घंटे बाद, हो सकता है 1-2 दिन बाद, मुझे फांसी दे दी जाएगी। आपने जो भी एफआईआर किया है मोहम्मद उजैर पर मानव तस्करी का, उसके परिवार वालों पर, आप वो केस जो है वापस ले लें। अब किसी से कोई लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है, आप लोग शांति सुकून से रहें, अब कोई झगड़ा कलेश ना करें। हो सकता है मुझे सजाए मौत दे दी जाए, उसके बाद आप सुकून से जिंदगी जी सकें, बस यही करना है आपको। और शहजादी 10 मिनट बात करती हैं, उसके माता पिता यहाँ रोने लगते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं उसकी बेटी को माफ कर दिया जाए, माफी मिल जाए किस तरह से। लेकिन माफी मिलना तभी संभव था जब जो है जो जिसने केस किया है वो अगर चाहे तो माफी मिल सकता है, या फिर वहां का जो राजा है, वहां का जो राजकुमार है, अगर वो चाहे तो भले उसे माफी मिल सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। और 14 फरवरी को 10 मिनट अपने माता पिता से बात करने के बाद 15 फरवरी को अहले सुबह उसे शहजादी को फांसी पर लटका दिया जाता है। इधर उनके जो पिता हैं मोहम्मद शब्बीर, उन्हें भनक तक नहीं लगती है कि उनकी बेटी को वहां फांसी दी जा चुकी है। वो कोशिश करते हैं जानने का भारत सरकार के माध्यम से, लेकिन उन्हें कोई खबर नहीं मिलती है। वो दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करवाते हैं एक वकील के माध्यम से और जानने का प्रयास करते हैं आखिर उसकी बेटी को सजा हुई है या नहीं हुई है। अगर मौत की सजा दे दी गई है तो उसकी पुख्ता ऑफिशियल जानकारी दी जाए, उसका डेड बॉडी कहाँ है उसकी उसे जानकारी दी जाए। तो जब ये हाईकोर्ट में जब ये केस होता है तो केस होने के बाद जो है हाईकोर्ट से यह आदेश होता है भारतीय एम्बेसी को, विदेश मंत्रालय को, कि आप जो है 3 मार्च तक कोर्ट को यह जवाब दें कि शहजादी को फांसी हुई है या नहीं हुई है, और अगर हुई है तो उसकी लाश कहाँ है, उसे दफना दिया गया या नहीं दफना दिया गया, सारी खबर दें। तब जाकर 3 मार्च को
जो है भारतीय दूतावास से एक लिखित, विदेश मंत्रालय से ये लिखित एक जानकारी दी जाती है कोर्ट को कि शहजादी को फांसी की सजा 15 फरवरी 2025 को दी जा चुकी है। और चूंकि भारतीय एम्बेसी को भी ये पता नहीं था कि सजा दी गई या नहीं दी गई है, भारतीय एम्बेसी को ये सूचना मिलती है 28 फरवरी को, और सूचना मिलने के बाद वो तुरंत लड़की के पिता को कंफर्म नहीं कर पाते हैं, वो कोर्ट में कंफर्म करते हैं 3 मार्च को। और उस लिखित आवेदन में बताया गया था यूएई के सरकार द्वारा, जेल के प्रशासन द्वारा, कि 5 फरवरी तक ही उनकी जो डेड बॉडी हो मुर्दाघर में रखा जाएगा। उसके बाद 5 मार्च को उसकी जो लाश है उसका अंतिम संस्कार वहां कर दिया जाएगा, यानी उसको दफना दिया जाएगा। अगर लड़की का कोई परिजन अगर यहाँ चाहे तो आके उसके जो अंतिम संस्कार है, उनका जो दफनाने का रस्म है मिट्टी का, वहां आकर शामिल हो सकते हैं। लेकिन चूंकि 3 मार्च को ये जानकारी दी गई थी शहजादी के पिता को, वकील को, तो लगा 2 दिन में वहां जा पाना संभव नहीं था। और यही वजह है कि शहजादी के जो पिता है, उसके जो परिवार वाले हैं, उसके मिट्टी से भी जाने से नहीं जा पाते हैं। और यहीं से शहजादी का अंत हो जाता है। एक बेचारी गरीब बच्ची जो अपने आंखों में सपने लिए संजोए वो गई थी अबू धाबी काम करने के लिए कि उनके चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी होगा और वो आम जिंदगी जी सकेंगी, उनका सपना दफन हो जाता है और एक दुखद अंत होता है। बस आज की घटना यही थी। ऐसी घटनाओं के साथ आप बने रहें मिथिलेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय।